गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लैंगिक समानता, न्याय व महिला सशक्तिकरण के लिए, लैंगिक समानता ऑब्लिक न्याय ऑब्लिक महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के कदम या सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब इसमें कदम में अभी जो हाल फिलहाल का है वहां से लेकर के हमें शुरुआत से लेना पड़ेगा। शुरुआत मतलब भारत की आजादी के बाद जितनी भी चीजें हुई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे कोई कानून बनाया गया है जो अभी प्रासंगिक हो, जो अभी रिलेवेंट हो, उसी को लेना है, ठीक है। और जिसको हम लोग याद कर सकें, जिसका एग्जाम में यूज कर सकें, उसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत सारे स्कीम और बहुत सारे लॉज हैं, सबको याद करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ एक फ्रेमवर्क हमें पूरा पूरा समझ लेना है, ठीक है। अब जो है यहां नंबर कर करके मैं करता हूं, इसको समझना होगा आपको। जैसे हम पहला लिखेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फॉर वुमेन, ठीक है। इसके अंदर हमें जो है कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका विस्तार जो है हम बाद में कर लेंगे। अभी एक सिनॉप्सिस बना रहा हूं, इस सिनॉप्सिस को बहुत ही ढंग से समझने का प्रयास करना। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर इसको हिंदी में लिखेंगे सुरक्षा के लिए। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी चीजें हैं, कानून वगैरह बहुत सारे हैं, उन सब के बारे में डिटेल हम यहीं से लिख लेंगे, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमारे दिमाग में एक सिनॉप्सिस बन जाएगा। जैसे ही सरकार के स्कीम्स के बारे में या सरकारी स्टेट्स के बारे में बातचीत की जाएगी, हम तुरंत जो है समझ जाएंगे अच्छा ये सब चीजें की जा रही हैं। तो मैं क्लासिफाइड कर देता हूं, इसके नीचे फिर योजनाओं का नाम लिखेंगे। यहां किसी योजना का नाम नहीं है, यहां डायरेक्टली हम जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बाद में कुछ पॉइंट लिखेंगे, उसको याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, ताकि एग्जाम में यूज कर सकें। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें कॉन्सेप्चुअल आंसर लिख देंगे, मतलब बना बना के लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में और अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए, और जो आपकी समझ होगी उसको फैक्ट के सहारे आप सहारा दोगे, ठीक है। जो कुछ भी मैंने लिखा, जैसे मुझे बताना है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति खराब है, तो मुझे फैक्ट देना पड़ेगा ताकि मेरी बात को वो सपोर्ट करे, ठीक है। भारत में लैंगिक असमानता है, फिर फैक्ट देना पड़ेगा, इस तरह से। और सोशल जस्टिस के बारे में है, क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप के बारे में, इसलिए नेगेटिव एस्पेक्ट यहां आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। महिलाओं की पॉजिटिव स्थिति बहुत ज्यादा है इसमें, भारत में है, प्राचीन काल से अभी तक है, लेकिन उसके बारे में हमें फोकस नहीं करना है। सोशल जस्टिस टॉपिक ही ऐसा है कि जस्टिस इसमें लगा हुआ है। न्याय किसके साथ होगा? जिसके साथ अभी तक अन्याय हुआ है, या जस्टिस न्याय पूरी तरह से नहीं हुआ है, ठीक है। इस बात को समझेंगे। तो सुरक्षा के लिए योजनाओं को बाद में देखेंगे। हमारा तीसरा खंड जो इसमें मैंने क्लासिफाइड किया था, उनके उद्यमिता के लिए, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। यहां फॉर लिख सकते हो, एंड डेवलपमेंट, उनके उनके विकास और उनके उद्यमिता के लिए। उद्यमिता मतलब उद्यमिता और विकास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, चौथा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, या स्वास्थ्य व पोषण के लिए। स्वास्थ्य व पोषण वाला सेक्शन आएगा। नेक्स्ट पांचवा जो होगा, मदरहुड प्रोडक्शन फॉर मातृत्व सुरक्षा। सरकार मातृत्व सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रही है, कौन कौन से स्कीम चला रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है
एक नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हैं हम, छठवां जो सेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे हैं, ठीक है, जो फीमेल, या आप कह सकते हैं कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों के अधिकार के लिए, या संबंधित, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लासिफाइड कर लिया। क्लासिफाइड करने से एक बात क्लियर हो जाएगी कि हम आराम से जो है सो हर एक के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको आंसर लिखना भी है तब भी जो इसी अनुसार चीजों को लिखोगे, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से लिख लो, देन एक एक के बारे में बात करेंगे। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसमें तो विस्तार डायरेक्टली हम लिखेंगे। अभी फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें अभी की गई हैं उसको हम सिलसिलेवार ढंग से यहां सिनॉप्सिस में ही देख लेंगे, देन उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात कर सकते हैं। या फिर एक काम करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में थोड़ा लिखते हैं, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक हेडिंग देंगे और इसमें कौन कौन सी चीजें चल रही है, कौन सा कानून है, कौन सा स्कीम वगैरह है, वो हम यहां देखेंगे। फिर इसको हेडिंग लिखेंगे यहां और इसके बारे में फिर विस्तार से देखेंगे। इस तरह से चीजें हमारी आगे बढ़ेंगी, ठीक है।